फोन फोन था गोबरा बंद था सा गोबर नजर बह कर वर्ड अख यन यूज कुन विज पे दपो सरन पर्नोवन अमिस क्या गो एक्रूड सह गो आउटस्टैंडिंग सह गो कुन विज सन मे वो मे रात accrued expenses. It is same as outstanding expenses. Chana current liability. Current liabilities are those liabilities which are to be repaid back within one accounting year, within a period of 1 year. Chaz? Clear chaz? When I say accrued expenses, accrued matlab go which is due but not paid. ये क्या गो which is due but not paid? हे मुलाजमना चे salary due, तिमना चे सो pay करें, मगर ऐसा करने में तिमन सो pay, सो क्या बनो outstanding. ये लिखा चीज outstanding छु रोजान, सो क्या च बनान liability, सो क्या च बनान, खोता कर्ज. It's an obligation which is to be fulfilled in coming future. Go yelti to aslechet accrued, it is due but not paid. Due. Ithai kan go outstanding expense. And we know it is a current liability. It's a current. Kabhi beti ho sakta hai. Accrued income. Accrued income. तब ये हमें अपने तरीके से सोचना है इट इज आउटस्टैंडिंग इनकम इट इज एन एसेट इट इज एन बिकॉज दिस इज ड्यू बट वी हैव नॉट रिसीव्ड इट इज ड्यू बट वी हैव नॉट क्या इनकम रिसीव करान इनकम पे करान एक्सपेंस पे करान एक्सपेंस रिसीव करान कहीं यस दिखाते हैं ना फिर बैलेंस शीट में एंड पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज जब हम आइए बेटे Yes, obviously, every asset is to be shown in the balance sheet. Balance sheet should be done on that day. Time you do come asset asset tim sari chawin balance sheet as mashna bich parun balance sheet. चाहे वो current हो या चाहे वो tangible हो या intangible हो तमाम हाँ मिहज ओ सुई asset सुचना हाउन time you do as on that day आपको कौन एसेट है वो सारा रिवील करना है चाहे वो बेटी करंट हो या नॉन करंट हो शेयर समझ गो बुरीवा क्लियरली एक्रूड इनकम विच इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड अभी हमने रिसीव नहीं किया तो हमारे लिए क्या है ये एसेट क्योंकि एनी टाइम इन दिस ईयर वी आर गोइंग टू रिसीव इट शेयर समझिवा बुशुस वर्ड करा यूज accrued income yat is wanan tich outstanding income outstanding and we know outstanding income is a current asset is a current ya sachu iska o kara income he has not paid it yet it can me to example dismo me chu gari coaching center su chu bo own kara so building gobra yokun buzi ye kat me chu gari coaching center issues bo own kara ye building अच मे तल कन अपार्टमेंट हॉल वन मे वो दोस्तन दोपन है बुश बेकार मैं इसमें जिम खोलता मैंने बोला शौक से बोला मैं आपको हर साल रेंट पे करूंगा हर महीने रेंट पे करूंगा मैंने बोला ठीक है बेटा इसने 3 महीनों की अभी रेंट पे ये करने वाला है ना ये इनकम मुझे आने वाली है ना सो दैट इज एक्रूड इनकम विच इज आउटस्टैंडिंग इट इज ड्यू I have earned it, but not yet received. But you are yet received, sorry. So it becomes a current asset. Clear है? Bukar goburetan as terms or use. Tu igashu me wanin icha current asset kin current liability. Tu igashu me wanin current asset kin which kuch acha understanding gums galat ho jaye. I never insult people. वेरी गुड बिकॉज दैट्स एन इंटेंजिबल एसेट फिर उसको राइट ऑफ करना होता है वो तो हमें पढ़ना है उसको राइट ऑफ करना होता है वो पहले दिखाते हैं हम यूजुअली असली गुडविल असली ना रियलिटी मज वो वनकस
गुडविल साथ अकिस कंपनी ब्या कंपनी परचेज कर सो तुज एसेट्स ये परचेज करान क्या सह तिहज रेपुटेशन नेम एंड फेम त परचेज करान एंड गुडविल इज क्रिएटेड ओवर द टाइम तम कंपनी सह क्रिएट कोर्मुत पे सह तम वज हावान बैलेंस शीटस मज पे वार वार राइट ऑफ करान वार वार यह रोज वुमर पे इथे कन सो बिकॉज यम ये वो बिकॉज वी कैन नॉट इंस्टेंटली कन्वर्ट दैट इनटू कैश इस तम साथ यूजुअली गुडविल वैल्यूएशन ही अलग मगर आपको उतना इसमें बट जब मैं आऊंगा फिक्टिशियस एसेट्स पे अलग टॉपिक होगा उस दिन मैं आपको ये राइट ऑफ एसेट्स बोलूंगा ये जो बेटी ने बात बोली बाकी नॉर्मल फिक्स्ड एसेट्स राइट ऑफ गसान तिम डेप्रिशिएट गसान तिम मतलब ये मानिस मोबाइल फोनस आज वैल्यू अच्छा यह पगह वरी गसित वैल्यू रेत गसी तथ वनान डेप्रिसिएशन तथ वनान हुत वनान एमोटाइजेशन हुत वनान सह पर्न सह तुम मा बामरियो अख टर्म वन बह ये यह मोमूली टर्म ये मे यह याद रूज हु क्या रोजम याद वन यह मोमूली एक्रूड ना बह वन मे पर्नोमुत आउटस्टैंडिंग एक्रूड गो आउटस्टैंडिंग अगर वन एक्रूड एक्सपेंस सह लायबिलिटी अगर एक्रूड इनकम सह एसेट यस सर आई वाज लुकिंग फॉर यू स्वेयर मुझे कह बच टोट गसान कह बच तुम वनु कह ज्यादा यह रोजान याद कह याद रूदमुत यह दैट गर्ल हु बच दैट वन यम हेक बह षानित यह ना रात आमत दैट गर्ल इज अ न्यू गर्ल पाई इन्वॉल्वमेंट जरूरी सुनिए बेटा जी नाउ whenever I will be using a word, please sir sit down. I'll be using a word and you will tell me whether it is a current asset or a current voluntary galat gais parwai chuna kihin. Interest wara buj gobra interest interest payable interest that is one question. Interest payable is a what bozals very good bamrun chun tati kya gor chu samjun ye word interest payable yina chun paid agar ye paid asya tel yos expense use cheese pay kor so much a liability how come that's a liability that's a reduction in the liability we have paid it wo to kharcha hai at a time that's an expense मगर it is payable word है गो it has not been paid yet it has not been गो हम पे ये जिम्मेदारी है हम पे ये obligation है यात हेको यति वनित interest outstanding हेको सा वनित payable it is same as interest outstanding interest accrued interest same clear chas I am now telling you gentlemen what is your name sir Umar bin Khalid, nice name. मैं वो मैं यही चीज कुन विज अख वर्ड कर बह यूज गोबरा वारा बुझी मे कुन रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट वेरी गुड ब्रिलियंट इट इज अ साइलेंट ब्याख क्वेश्चन मज लिखित we have let out a building of portion of the building of office and we are charging a rent from our friend or someone and that rent is outstanding at a time it's an asset यह rent बन तम साथ asset rent outstanding क्या येतन अस दारान landlords rent हुतन ओस अस कह rent तम साथ सुई चीज बनान एसेट्स वह है अकोई चीज यह परख बुथ अगर यह डेबिट साइड तेल यह एक्सपेंस अगर यह तेल सॉरी अगर ट्रायल बैलेंस मज यह डेबिट साइड तेल यह ट्रीट कर एज यह सा तम साथ एसेट अगर यह क्रेडिट साइड लायबिलिटी हमें आगे पढ़ना है ना मान यह रेंट चीज क्लियर है बेटा क्लियर है कॉन्सेंट्रेट ये तो आगे हमें पढ़ना है मैंने बोला आपको कि वो फ्रेंड जो मुझे रेंट देता है उसकी अगर वो आउटस्टैंडिंग है वो मेरे लिए क्या है करंट एसेट है वो बिकॉज दैट इज इनकम अक्रूड इनकम इनकम दैट हैज बीन अर्नड दैट इज ड्यू बट वी हैव नॉट रिसीव्ड इट येट अक्रूड ब्रिलियंट गोबर नाउ वी अंडरस्टूड yesterday that what
current liabilities are. Even income tax payable. Income tax payable. That is a current liability. Tax. Every sole proprietor has to pay tax to the government. Shuna? You know, we all pay tax to the government. There are two types of taxes. Oh, brilliant. Direct tax and indirect tax. GST. Yat brought sales tax. GST. Otra goes by kis jai dostan sit. Dopuk hek kustanchu no restaurant khuliyomut. Papa Roti in Rajbagh. I went there, we just ordered a cup of coffee and some bun. Bill jab main dekh raha hu, 22.5% CGST. Oh, we are indirectly paying taxes. Kabhi pata bhi nahi, kabhi likha bhi nahi hota hai, we are paying. Ultimate burden of the GST is on the ultimate consumer. And actually, I see back near. There go direct tax. Direct, tachwana income tax. Tachwana, which every SSC pays on his or her income. और वो वही देता है जिसकी इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होती है. दे पे द इनकम टैक्स. इन सोल प्रोप्राइटर इट इज नॉट द बिजनेस पेइंग द टैक्स, इट इज द बिजनेसमैन पेइंग द टैक्स. तो तब मैं आपको वो बोलूंगा जब हम उस बात पे आएंगे. वो ड्रॉइंग माना जाता है, वो बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता है, वो बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा माना जाता है. आज हमें उस पर बात करनी है. You know, there's a term called fixed liability. It's a fixed asset. It again, we just use current term fixed liability. Wow, I samajh what current liabilities are. You know what current liabilities now are? Current liabilities are those liabilities, those obligations which are to be repaid back within 1 year out of the current assets. Chills? Kuni viz vish kya masla chu gacha. Kuni viz asan liquidity mismatch. Kya chu asan? मैं वो ना तो होता liquidity क्या गई? Liquidity गई ability to convert a current asset or any asset into cash. असली business की success क्या है? Current assets जल्दी cash में convert होने चाहिए, उसी से हम pay करेंगे current liabilities और current assets खरीदेंगे, है ना? Stock वापस, है ना? ये cycle चलता जाएगा. कभी क्या हो जाता है बेटे? हमें डेटर्स पे ही नहीं करते हैं पैसा, कन्वर्ट ही नहीं हुआ, स्टॉक की सेल हुई ही नहीं. अब हुई ना लिक्विडिटी मिसमैच. मुझे जो पैसे आने वाले थे किससे? बाय द सेल ऑफ करंट एसेट्स, मुझे उससे क्या रिपे करनी थी? करंट गई ना लिक्विडिटी मिसमैच. तम साथ छुस बह पत ब्याख लायबिलिटी. आई गो टू अ बैंक फॉर अ बैंक ओवरड्राफ्ट. है सर मेरी नेगेटिव बैलेंस है, मेरे पास पैसे ही नहीं है. बैंक knows I am a valuable customer. They give me a bank overdraft so that I can repay my creditors. I can do the obligations because I don't want to spoil my relations with my creditors. Going in late, stock go in cash must convert, but I don't want to default on my payments. So which is current liability kabhi wapas आती है. Just because you have to increase your current liability kabhi increase हो जाती है because there is mismatch. There is चेसी पाई में ही पोस्ट मगर आपको और कर्जा लेना पड़ा in order to repay the obligations which are due on you. अब दूसरी होती है नॉन करंट लायबिलिटीज. क्या होती है? पहले उन पे बात करेंगे. नाउ नॉन करंट लायबिलिटीज आर ऑपोजिट टू दैट ऑफ करंट लायबिलिटीज. पूरी अकिस बिजनेस खतर current liabilities are those liabilities which are to be repaid. Every liability is to be repaid back. Shuna? Tel kya wano tat liability agar nahi wapas shu karni ma wanos because it's an obligation. Because it's an ye hum par obligation hai. We have to repay it back. Tel kya wanos during 1 year. Within 1 year shu gayi current. नॉन करंट को जो 1 साल से ज्यादा टाइम के बाद वापस करना है. से सपोज वी हैव अ टर्म लोन ऑफ 5 years, वी हैव अ कैश क्रेडिट, वी हैव टेकन बॉन्ड्स, वी हैव इशूड बॉन्ड्स, वी हैव इशूड. यू नो व्हाट इज अ बॉन्ड, व्हाट इज अ डिबेंचर, व्हाट इज अ शेयर? यू नो दैट? टुडे आई विल टेल यू अबाउट शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. यू नो, shares, bonds, debentures,
सोल प्रोपराइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस में ज्यादा पाए, बिकॉज इन सोल प्रोपराइटर द बिजनेस मैन invests his own money into the business. We call it capital. We call it capital. Because he pat relate. Now suppose a businessman started a business. He invested his own money into the business and business became a success. Business became a success. Hey, I go successful business. Now he wants to grow this business. He wants to, but he needs additional money. Chunaz? एक्सपेंशन के लिए ही नीड्स एडिशनल मनी. ये बेसिक एलिमेंट्री लेवल से आपको समझा रहे हैं. नाउ आई नो आई नीड एडिशनल मनी. नाउ टू रेज दिस एडिशनल मनी आई हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल. आई हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ, प्लीज अंडरस्टैंड माई पॉइंट. आई इन्वेस्टेड, आई हैड रुपीज 50 lakhs. I invested the money. Suppose we decided to start a female transport service and we had some crores of rupees. We invested that and it became a successful business model. Now we want to replicate the business, grow the business, and we want to make it look like some Ola, Uber जैसे बाहर है वैसे ही model replicate, but we know enormous amount of finance is required. Now there are various ways of arranging this finance, arranging this capital, because we need additional capital. Actually, injection karun businesses capital look, so that we have to purchase additional assets. Now I tell these gentlemen, Shpanwin Bihit, we are discussing that what are the possible ways of raising money from the market so that we will finance our business proposal. Shna expand karun business pons ka kya no nat ma chatoy pons chapavnich machine tu ide pu tismaye kya indit pons shnas kas hun. Either we will go to the bank, either we will go to the, we call that bank loan. We call that, what is a bank loan? A bank loan is a credit given by the bank to the business on certain terms and conditions that you will be repaying this loan after a specified time period at the falani interest, and आपको कुछ mortgage वॉटगेज as a collateral कोई security रखनी है, चाहे सो बिल्डिंग था का इवज है ना, बैंक मांगी ना mortgage. अख तरीक छु बैंक लोन रेज करुन, long term loan छुनस. ब्याख तरीक छु दपाया ना बह करहान बैंक लोन रेज. I don't want to raise a bank loan. आप इशू करते हैं शेयर्स. क्या करते हो, क्या करते हो इशू? शेयर्स. आप लोगों हमारी कंपनी के शेयर खरीदो, आप लोगों हमारी कंपनी के हिस्सेदार बनो. आप सर्टिफिकेट्स ब्रोट जमानस मज शेयर आसा इन द सर्टिफिकेट फॉर्म. क्या आसा इत कन फिक्स्ड डिपॉजिट ना कैश सर्टिफिकेट इथे कन आसा. ज़हूर Umar bin Khalid owns 100 shares in this company and he has purchased them at the rate of falani price. Go share karan issue. Akis share face value thawa. Kya thawa? 10 rupees thawo sa wo, that's always in the multiples of 10. Thawa face value. Yat pat isi offer karwon. Yuch wana sar buzz hem 10 share. Ishu 10 share heva 10 share hinchu pons diva. You should 50 share hema, who should 7 share hema. Now how that happens, we call that IPO. वो हमारे syllabus में है. Initial public offering, it can chak pan mechanism. फिर book building process. It's a huge domain. मगर बुझते ही मना it can gatsa how we call them. Companies are going public. Companies are going. इशन पत बनान private company. इशन पत क्या बनान public company. फिर कोई भी इस list हो जाती है in the stock market. फिर कोई भी इस कंपनी का हिस्सेदार बन सकता है. हमने बोला आओ लोगों हमारे इस, लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? वही एग्जाम्पल, बिकॉज पीपल डोंट वांट टू कीप देयर मनी आइडल, वरना उनको मेरी तरह हो जाएगा. बेटी को सपने दिखाए थे मगर एंड पे वो सोना ही इतना महंगा हो गया था, मेरे पैसे का परचेजिंग पावर बहुत डाउन हो गया. मैंने आपको वो स्टोरी बोली ना,
हमने अपनी बेटी को बोला था सलमान खान से डांस करवाएंगे, मैंने वो पैसे छुपा के रखे थे. Had I invested that money, I would have become a billionaire and I would have fulfilled all my dreams. That's why people invest. उनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, लोगों के पास पैसा है. बाय इशूइंग शेयर्स यू आर टेलिंग देम आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो. एंड पीपल आर बाइंग शेयर्स, पीपल आर एंड बिकमिंग द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बिकमिंग द, जो ये शेयर होल्डर होते हैं, या ये तो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं. इधर दे आर इक्विटी शेयर होल्डर्स और दे आर, इनका डिफरेंस आगे पढ़ना है हमें. ये तो शेयर होल्डर बन जाते हैं, दे बिकम द ओनर्स ऑफ द कंपनी, और कल को यही मालिक होते हैं कंपनी को. एंड इनको डिविडेंड मिलता है. क्या मिलता है? डिविडेंड इज अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट. डिविडेंड इज अपार्ट फ्रॉम द, डिविडेंड इज अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट. ये गो ब्याख तरीक पोंस रेज करने का बाय इशूइंग शेयर्स, बाय इशूइंग, वो बिटकॉइन कुछ अलग चीज है. दैट्स समथिंग एल्स, दैट्स अ क्रिप्टो करेंसी. दैट वो कंपनीज इशू नहीं करती है. कंपनीज कैन ईदर रेज, अब क्या हमने सीखा, कंपनी कैन ईदर रेज मनी बाय वे ऑफ लोन्स, बाय वे ऑफ, और बाय वे ऑफ इशूइंग शेयर्स. शेयर्स में जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या बन जाते हैं? ओनर्स. क्या बन जाते हैं? ओनर्स. क्या बन जाते हैं? ओनर्स. और यू कैन इशू शेयर्स की तरह ही दूसरा तरीका है पैसा रेज करने के लिए, वो अलग है, कमर्शियल पेपर्स वो कॉर्पोरेट्स करते हैं. जो मैं इसका बोल रहा हूं, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड. अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड अ डिबेंचर. शेयर एंड अ डिबेंचर और बॉन्ड में उतना डिफरेंस. Debentures are issued by private companies, bonds are issued by government. Bonds are issued by, even government sometimes is in need of money for financing their projects. Economics teacher आपको पढ़ाएंगे बेहतर मेरे से. Even sometimes government has a mismatch, fiscal deficit. Then they have to finance the projects. They issue bonds, and people who have high net worth individuals, they invest in these bonds. Government gets the money and government pays interest. Government pays to whom? To the bond holder, and after a specified maturity पैसा अपना वापस करता है. आया समझ? ऐसी कंपनीज भी इशू करती है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स. डेट, डिबेंचर इज अ डेट. इतकन शेयर छिवा इशू करन, इथे कन छु डिबेंचर तिवा इशू करन, मगर यम डिबेंचर होल्डर छिन ओनर बना कंपनी हिंद, दे बिकम द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. क्या बिकम? ये लायबिलिटी है. क्या है? क्या है? लायबिलिटी. दे बिकम द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. बिकॉज जब मैंने किसी को डिबेंचर इशू किया, उसने क्या वहां से दिया? पैसा. इस पैसे पे उसको क्या देना है? इंटरेस्ट. और 10 साल बाद, 15 साल बाद उसको अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना है जब तक कंपनी ग्रो हो जाएगी. यू अंडरस्टूड नाउ? यू अंडरस्टूड नाउ? नाउ दीज बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, व्हाट आर दे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. व्हाट आर दे? करंट लायबिलिटी. अगर आपको आज से कोई भी पूछेगा what are long term liabilities, you will say long term liabilities are also known as non current liabilities, are also known as, which are to be repaid back within more than 1 year. They can be 5 years, 10 years, 15 years. Magar kuri ak second